हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम ग्रुप पढ़ रहे थे। ठीक है भैया, वॉइस आप चेक करते रहना बीच में। चलिए, मैंने कल 8 तक बताए थे, है ना? 7 तक कराए थे, 8वां चलेगा, है ना? 7वां करने के लिए दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ लीजिए पहले एक बार। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर कोई सेट है किनका? सभी रियल नंबर्स का। और स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी का मतलब दे रखा ए प्लस बी प्लस ए बी डिटरमाइन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, एंड डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ ए। बस हमें क्या निकालना? एक तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना और एक इसका इनवर्स निकालना। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए इन्होंने जो डिफाइन करा गया, एक ए क्या दे रखा? बाइनरी ऑपरेशन दे रखा, स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन दे रखा ये ऑन आर, है ना? ऑन आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी का मतलब बता दीजिए क्या दे रखा इन्होंने? ए स्टार बी का मतलब क्या दे रखा? ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, वैसे तो हम इसको ग्रुप भी प्रूफ कर सकते हैं, हो सकता है ग्रुप पूछ ले ये। ठीक है ना, पर यहाँ पे तो इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने आइडेंटिटी और इनवर्स पूछा। चलिए मैं पूरा ही कर देता हूँ इसको, हो सकता है ग्रुप पूछ ले, है ना? तो सबसे पहले तुम्हें वैसे यदि जो पूछेगा वही करना। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, चलिए मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लिखूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट मान लीजिए ए और बी। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। वी या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा किसको? ए प्लस बी प्लस ए भी बिलोंग करेगा किसको? आर को। करेगा या नहीं करेगा? दो कोई भी रियल नंबर पकड़िए, है ना? दो कोई भी रियल नंबर लीजिए, उन्हें जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगा, गुना करेंगे रियल नंबर आएगा, उनको भी जोड़ेंगे तो वो भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। और ये बराबर किसके होता है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर। thus R is closed, R is closed with respect to star, with respect to star। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंटों की आवश्यकता होगी? 3 एलिमेंटों की आवश्यकता होगी। ए बी और क्या मान लेंगे हम? सी मान लेंगे। ठीक है, ए बी और क्या मान लेंगे? सी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कितना? आर। अभी पहले मैं वैल्यू निकाल लूंगा। हमारी वॉइस अच्छा, वीडियो बीच बीच में रुक रही है, 1 मिनट अभी देख लेते हैं। चलिए हो जाएगी अभी। ठीक है, बताइए किसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से? नाउ ए स्टार, पहले बी स्टार सी की वैल्यू निकालूंगा।
बी स्टार सी का मतलब बताओगे? बी प्लस सी प्लस बी सी। इसे अपने मन में ए पढ़ना, इसे क्या पढ़ना? बी। ए स्टार बी पढ़ना इसको। ए प्लस प्लस कितना? दोनों को जोड़ दिया, फिर दोनों की गुना। ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। तो कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी लिख दो, प्लस बी सी लिख दो, और प्लस सी ए लिख दो, और प्लस कितना? इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसको? फर्स्ट। इसके बाद इसकी जो राइट हैंड साइड है वो फाइंड करिए। ठीक है, वीडियो क्वालिटी चलो हो जाएगी अपलोड होने के बाद। ठीक है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, दूसरी साइड फाइंड करिए। दूसरी साइड भी यही आई है ना? ए स्टार बी पे पहले ब्रैकेट लेना, ठीक है। एंड अब क्या निकालेंगे हम? ए स्टार बी स्टार क्या निकालेंगे? सी। निकाल दोगे? इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? ये सेकंड आ जाएगी। और फिर क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी इसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा पॉइंट लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, मेन तो यही पूछा था इन्होंने, तो वो लिखेंगे दी नंबर ई विल बी, क्या होगा ये? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, कब होगा? इफ ई बिलोंग करे किसको? आर को। एंड इफ बताइए कितना? ए स्टार ई, ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो नाउ यहां से क्या लेके चलिए? ए स्टार ई बराबर क्या लेके चलिए? ए के लेके चलिए। ए स्टार ई का मतलब बताना? ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए से ए नहीं कट जाएगा? ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? ई प्लस ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? कॉमन बताना यहां से, ई 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0।
तो 1 प्लस ए तो बराबर नहीं होने का, या कहेंगे ए बराबर नहीं है किसके, -1 के। ए -1 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बस ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। देखना क्या दे रखा आंसर, 8वां है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 इफ ए, हाँ ठीक। अभी क्या निकालना इसका, इनवर्स निकालना। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, ठीक है। तो क्या, लेट ए तो एलिमेंट किसका है ये, आर का, दी नंबर बी विल बी इनवर्स ऑफ किसका होगा, ए का होगा, इफ यदि बी बिलोंग करे किसको, आर को, एंड इफ, और इसकी कंडीशन बताना, ए कितना, ए स्टार इज इक्वल टू ई बराबर बी स्टार ए। एक साइड ले लीजिए, पहले एक ही ले लीजिए, दोनों को कर दिखा सकते हैं, यहाँ से भी ये भी ले सकते थे, जैसे हमने इतने को लेके चले थे, इससे भी करना चाहो कर सकते हैं, वैसे तो इससे भी काम चल जाएगा। चलिए नाउ क्या लेके चलिए बताइए, इसमें ए स्टार इज इक्वल टू ई, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू कितना, 0। भाई का मान तो भी हमने निकाला 0 है, ठीक है। करिए, बी का मान निकाल दो यहां से, इनवर्स आ जाएगा किसका, ए का इनवर्स आ जाएगा। ये उधर चला जाएगा, b प्लस कितना, ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, 1 प्लस ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू 1 प्लस ए, बस ए क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 हो जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस ए अपॉन कितना, 1 प्लस ए इज द इनवर्स, है ये किसका, ए का इनवर्स आ गया, ठीक है। तो यही पूछा था, बस इन्होंने तो 2 कंडीशंस पूछी थी, वो लिख करनी थी तुम्हें, तो मैंने तो क्या सिद्ध कर दिया इसको, ग्रुप भी सिद्ध कर दिया, हेंस आर इज अ ग्रुप अंडर स्टार। अब तो सही चल रही वीडियो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, ऑफ द फॉर्म। तो हमारे पास एक सेट है रेशनल नंबर का, उसे अक्सर हम क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं, x
सच दैट x इज इक्वल टू, जो किस फॉर्म के हैं बताना, रेशनल नंबर 2 की पावर a इंटू 2 की ओ 3 की पावर b। ठीक है, a b क्या है ये, इंटीजर्स। ठीक है, वेयर a एंड b आर क्या है ये, इंटीजर्स। ठीक है, इसको ग्रुप दिखाना किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ग्रुप दिखाने के लिए वो चारों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट ले लीजिए, दो एलिमेंट किसके ले लीजिए, क्यू के ले लीजिए। लेट 2 की पावर a1 कह दीजिए और 3 की पावर क्या कह दीजिए, b1। बिलोंग करता है किसको, क्यू को। एंड एक दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, 2 की पावर क्या मान लीजिए, a2 और इंटू 3 की पावर b2 भी बिलोंग करता है किसको, क्यू को। हियर a1 b1 a2 b2 क्या है ये सब, इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। ठीक है, इनकी प्रोटेक्ट करिए। नाउ 2 की पावर a1 3 की पावर b1 इंटू 2 की पावर a2 इंटू 3 की पावर b2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 b1 प्लस कितना, तो उसी टाइप का ये एलिमेंट आ गया। ये बिलोंग कर गया किसको, क्यू को बिलोंग कर गया। क्यों बिलोंग कर गया, क्योंकि सिंस a1 प्लस a2, भाई दो इंटीजर इंटीजर का सम क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और b1 प्लस b2 आर क्या है ये, इंटीजर्स। भैया ए बी इंटीजर ही तो होने चाहिए, इंटीजर्स। तो 10 इस प्रकार बताइए, Q इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेने होते हैं। हो गया, 3 एलिमेंट ले लीजिए। हेडिंग लिखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं वैसे तो जो इस टाइप के एलिमेंट है, भाई कैसे नंबर है ये, रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स तो ये हैं a1 a2, तो ये नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर। तो वी नो दैट करके लिख सकते हैं, या 3 एलिमेंट इसी टाइप के लेके ऐसा कर सकते हैं। चलो इसमें ऐसे लिख देते हैं, भाई लिखिए सिंस ऑल एलिमेंट्स, since all elements in set Q R कैसे हैं ये, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। वी नो दैट ऑल रेशनल नंबर फॉलो करते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कैसे भी टाइप के हों, है ना। वी नो
that we know that all rational numbers follow the associative property with respect to multiplication. With respect to मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एग्जिस्टेंस ऑफ, चलिए आइडेंटिटी देखिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में दी नंबर, कोई बताइए क्या नंबर लेंगे? दी नंबर 2 की पावर 0 है ना, 3 की पावर 0 बिलोंग करता है किसको? क्यू को। भाई अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं होता क्या? पर मानव सी टाइप का पड़ेगा, जैसे क्यू में है। क्यू में कैसे एलिमेंट है? 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, और ए और बी क्या होते हैं? इंटीजर्स। 0 इंटीजर नहीं होता क्या? 0 इंटीजर। तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? क्यों क्यों बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव 2 की पावर ए है ना, और 3 की पावर बी की मल्टीप्लाई में क्या करें? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, इसी के बराबर नहीं आएगा क्या? ये किसके बराबर आएगा? 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, या इसे पहले लिख दें 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर ए, 3 की पावर बी। फॉर ऑल सभी के लिए आएगा। 2 की पावर ए, 3 की पावर बी बिलोंग किसको करता है? ये क्यों को बिलोंग करता है। और ए बी किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को, ठीक है। तो बताइए इसलिए क्या आ गया यहाँ पे? 2 की पावर 0 है ना, 3 की पावर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, करिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आसान ही है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई बताएगा क्या मानेंगे? इफ 2 की पावर ए है ना, 2 की पावर ओ 3 की पावर बी, ये बिलोंग करता है किसको? क्यों को। देन तब बताओ 2 की पावर माइनस ए, 3 की पावर माइनस बी भी बिलोंग करता है किसको? क्यों को। क्योंकि इंटीजर्स, जैसे 2 इंटीजर है तो -2 भी क्या होता है? एक इंटीजर ही होता है। तो ठीक है, ये ए इंटीजर है तो -a भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। वी हैव बताओ 2 की पावर ए, 3 की पावर बी इंटू, हाँ, इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस ए, 3 की पावर माइनस बी इंटू 2 की पावर 3 की पावर बी, ठीक है। तो बताइए इसलिए क्या आ गया यहाँ पे? 2 की पावर माइनस ए, 3 की पावर इज द इनवर्स आ गया ये तो।
इनवर्स किसका आ गया? ऑफ 3 की पावर b का। हेंस q इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हो गया ना? आखिरी में लिख दीजिए हेंस q इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना? क्वेश्चन नंबर 10। कैसे नंबर है? इरेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का जो सेट मानते हैं वो क्या मानते हैं? आर माइनस क्यू मानते हैं। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स रेशनल भी और इरेशनल भी। रियल नंबर्स में से रेशनल निकाल दें, इरेशनल नंबर बचते हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर का सेट लेते हैं। लेट, या कुछ जी मानना चाहो जी मान लो, वैसे वास्तव में तो ये होता है ना। चलो जी मान लेते हैं। लेट जी बी द सेट ऑफ होल किनका? इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर पॉजिटिव है ना, एंड लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव। ठीक है, रेशनल नंबर्स कोई सेट है ये किनका? पॉजिटिव रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का, सॉरी। तो बताइए ग्रुप होगा या नहीं होगा? ग्रुप नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस क्लोजर नहीं करेगा, वहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई इरेशनल नंबर लीजिए। लेट अंडर रूट 2 बिलोंग करता है किसको? जी को। फिर दोबारा से लीजिए, अंडर रूट 2 बिलोंग करता है किसको? जी को। इम्प्लाइज रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू जी। thus g is not closed, thus g is not closed with respect to multiplication। और फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं देखनी। hence g is not a group with respect to multiplication।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अलग जैसे कि √2 और √3, फिर कितना आएगा, √6 आ जाएगा। फिर तो मतलब ऐसे लेने हैं जिससे ये, भाई मैंने आपसे ये बता रखा कि मान लिया किसी को मतलब कोई स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने 100 एग्जाम्पल लिए, 100 में से 99 में ट्रू आया और एक में फॉल्स आया, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स ही होता है। अभी मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लूँ, कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिए कि भाई तुमने ये कहा जी, हमें तो जी ये लेना था √2 और √3, तो कितना बचता, √6, रेशनल नंबर ही आ जाता वो तो, है ना। तो जैसे भाई कुछ एग्जाम्पल कैसे आ गए, ट्रू कर रहे, और एक भी एग्जाम्पल यदि ऐसा है जो इसको क्या कर रहा, फॉल्स कर रहा, तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। नहीं यही बात समझ में, ठीक है। यानी कि यदि तुम्हें दिख रहा कोई भी एग्जाम्पल ऐसा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसको लेके चलिए, है ना। तो हमें ये दिख रहा था ये बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये सेट, ठीक है, ग्रुप नहीं है। ग्यारहवा देखना, क्या सेट दे रखा, जी सेट दे रखा है ना, जी के अंदर 5 दे रखा, 1/5 दे रखा, 1 दे रखा और -1। इसमें कोई से भी दो प्रोडक्ट ले, एक मिनट यहाँ देखो, कोई से भी दो प्रोडक्ट ले, दो एलिमेंट ले इसके और उनकी प्रोडक्ट करें, इसी में मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई मैंने 5 ले लिया, 1 ले लिया, गुना करके देखी 5, ठीक है। फिर मैंने 5 ले लिया और -1 ले लिया, -5, ये तो बिलोंग नहीं करा। -5 है कि इसके अंदर नहीं है, तो ठीक है। तो ये बताओ ग्रुप होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी देखेंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे भाई। अभी देखो जैसे मान लिया मैंने ये लिया और ये लिया, इनकी प्रोडक्ट करी तो 1 आ गया, 1 इसके अंदर है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये लिया ये लिया, -1 भी इसके अंदर है। पर यदि एक भी स्टेटमेंट ऐसा हो जाए जो इसको सेटिस्फाई ना करो, तो वही ले लीजिए भाई, या तो सेटिस्फाई होना चाहिए, सबसे ही होना चाहिए, ठीक है। किसी सब तो आगे समझ में। तो ये बताओ इसमें मैंने एक एलिमेंट क्या ले लिया, 5 ले लिया, किसको बिलोंग करता है, जी को। एक कितना ले लिया, बिलोंग करता है किसको, गुना करना 5 इंटू कितना, क्या आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू, हेंस जी इज नॉट क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हेंस जी इज नॉट ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। करिए, मैं 3-4 एग्जांपल सेटिस्फाई कर रहे थे, पर एक भी यदि ऐसा है सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसी को ही लेकर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यस दे रखा है तो -5 तो जबकि बिलोंग भी नहीं करता है ना। चलो और देख लूंगा मैं, इसको देख के बताऊंगा। वैसे तो फिलहाल तो ये आना था इसका। चलिए 12 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12, so that the set of positive rational number लेना, let
क्या मानते हैं इसको? Q प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट, ठीक है। लेट, बताइए क्या? ए बी बिलोंग्स टू किसको? क्यू प्लस को। तो ये बताइए ए बटे बी बिलोंग करेगा नहीं करेगा? हाँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही मिलेगा भाई। कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है 1/2 और दूसरा 1/3 है, यदि उन्हें डिवाइड करें पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा नहीं आएगा? सब जानते हैं आएगा। तो ये किसके बराबर है जरा देखना, ए स्टार बी के बराबर है, बिलोंग कर जाएगा किसको? क्यू प्लस को, ठीक है। 10 लिख देंगे, क्यू प्लस इज क्लोज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी बताइए क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट ले लीजिए? 3 एलिमेंट, ए बी सी बिलोंग्स टू किसको? क्यू प्लस को। एक मिनट देखना भी है यहाँ, पहले तो मैं लेके चलूंगा ए स्टार बी स्टार सी निकाल लूंगा। जरा बताना, ब्रैकेट वाला बताना क्या आएगा? क्या आएगा? बी अपॉन सी आएगा। इसकी वैल्यू बताना, ए अपॉन सी ऊपर चला गया ना, सी बटे कितना? बी। अब किसका मान निकाल के देखो, एंड ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालना। ए अपॉन बी स्टार सी, ए अपॉन बी मेन यहाँ आएगा ये, अपॉन नहीं, इसी थोड़ी मेन, ये देखो ना यहाँ है, ये नहीं आया समझ में? तो ए बटे बी सी आएगा, बराबर आएगा ये। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो कल मैं इनकी फोरम्स कराऊंगा। आइडेंटिटी वाली, हाँ नहीं, जब क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसे कराना नहीं है। हाँ सेम ले सकते हैं, रेशनल नंबर लेने मतलब इरेशनल लेने तो फिर कैसे भी ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तुम ये देख रहे होंगे कि ए बी लेने अलग अलग हैं, अलग अलग की बात नहीं होती, ले सकते हैं, मतलब होना चाहिए उसी का ही एलिमेंट। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।